जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए CDP से क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हमारा महत्वपूर्ण रहेगा यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन जो रहेगा वो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, ये हमारा बाइलिंगुअल रहेगा। चलिए यहाँ पर जो है बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखो ध्यान से, स्केप लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन, पलायन अधिगम आधारित है। तो पलायन अधिगम जो है हमारा निगेटिव रीइंफोर्समेंट पर जो है आधारित होता है, यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन पर। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड रहेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया, देखिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी थ्रोंडाइक थे। यस आर थ्योरी जो देने वाले थे वो हमारे कौन थे, थ्रोंडाइक थे। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो देने वाले थे वो हमारे स्किनर थे, ये भी सही है हमारा। अब यहाँ पर देखिए क्लासिकल थ्योरी ऑफ जो देने वाले थे हमारे कौन थे, पेवलॉव थे, ये भी जो हमारा सही है। बट इसमें पूछा गया क्वेश्चन में नॉट पूछा है। तो भैया जो हमारे ये होलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसको जो है क्लार्क, जो हमारे क्लार्क हल हैं उस ये जो है नहीं दिए थे। क्लार्क हल ने दिया था क्या, डराइव रिडक्शन थ्योरी दिया था। क्या दिया था, डराइव रिडक्शन थ्योरी को जो है क्लार्क हल ने दिया था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 4 राइट आंसर हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए, ध्यानपूर्वक देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर यहाँ रहेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से जो है आपको भिन्न चुनना है कि इसमें से जो है कौन सा अलग युग्म है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, युग्म तो नहीं है इसमें, पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया, थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न, यानी कि सीखने के लिए सीखने का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो थर्ड दिया गया है डराइव रिडक्शन थ्योरी, जिसकी बात किए हैं जो देने वाले थे हमारे, ठीक कौन दिए, हमारे क्लार्क हल ने इसको जो है दिया था। किसको, डराइव रिडक्शन थ्योरी को। ठीक है, ये जो हमारा होता है, ये सब जो हमारा जो होता है ये जो है मोटिवेशन पर जो है बेस होता है। ठीक है, ये जो हमारा जो है मोटिवेशन पर जो है बेस होता है, क्या हमारा डराइव रिडक्शन थ्योरी। और यहाँ पर लिखा है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। तो देखिए यहाँ से जो हमारा थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर 4, ये हमारे जो है सभी जो है किस पर बेस हैं, ये लर्निंग पर बेस हैं। किस पर, हमारे लर्निंग पर बेस हैं। ठीक है, बल्कि जो हमारा डराइव रिडक्शन होता है ये जो है मोटिवेशन पर जो है बेस है। तो हमारा जो है इनमें से और हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच अप्रोच इज सुटेबल फॉर द एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, मानसिक रूप से मंद बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा दृष्टिकोण इनमें से उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया है इनरिचमेंट अप्रोच, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है हाई लेवल करिकुलम, और ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर दिया गया है कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है एक्सेलरेशन अप्रोच। तो देखो ध्यान से भैया, मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए इनमें से जो है सबसे जो उपयुक्त रहेगा वो हमारा रहेगा इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर जो है थोड़ा सा उनको कम समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे आप, उनको जो है क्या करेंगे, अलग से उनको जो है प्रकार से इंस्ट्रक्शन जो है दे देंगे। ठीक है, जो हमारे कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको जो है थोड़ा सा अलग से जो है उनको जो है अपना सिखाना होगा। ठीक है, क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम, इनमें से जो है समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो भैया शिक्षक की जो भूमिका इनमें से नहीं है वो हमारा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कि टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, कि जो है शिक्षक को दिव्यांग बच्चे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भैया इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा यही कहता है कि समावेशी शिक्षा कि सभी बच्चों को जो है साथ में लेकर चलना है। ठीक है, चाहे वो डिसेबल हो या नॉर्मल हो या कोई इंटेलिजेंट हो, सबको जो है साथ में लेकर चलना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सेकंड आंसर जो है मतलब करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन जो दिया गया है, टीचर शुड डिवोट एक्स्ट्रा टाइम टू टीच लर्निंग डिसेबल्ड, वही जो शिक्षक को अधिगम अक्षम बच्चों को पढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय देना। सही बात है भैया कि थोड़ा सा जो है उसको डिफिकल्टी है समझने में, थोड़ा सा जो है आप अतिरिक्त समय दे सकते हैं। मेक ए एडिक्वेट सीटिंग अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड, ये भी सही है कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बैठने
पढ़ने का जो है पर्याप्त व्यवस्था करें। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है दिव्यांग है पैर से, तो उसको व्यवस्था ऐसा करिए कि जो है वो थोड़ा सा आगे बैठे, तो उसको जो है वहाँ पर गेट के पास अगर बैठेगा तो निकलने में जो है उसको आसानी होगा। तो भैया सीटिंग अरेंजमेंट जो है हमारा कर सकते हैं, ये भी बढ़िया हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर 4, टीचर शुड इनकरेज द चिल्ड्रन, यानी कि शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है भैया, प्रोत्साहित करेंगे तो अच्छा खासा वो रिजल्ट देंगे। बट जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा यहाँ पर 6। क्वेश्चन क्या है, मॉरिसन हैड डिस्क्राइब 5 स्टेप इन द टीचिंग मॉडल एट अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। उसको क्या करना है यहाँ पर, शायद क्रम में करना है। ठीक है, क्या करना है हमको, क्रम में करना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो मॉरिसन का जो है यहाँ पर जो सबसे पहला लेवल आता है वो हमारा आता है क्या, एक्सप्लोरेशन, या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं क्या, डिस्कवरी भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लोरेशन को बोलते हैं, डिस्कवरी भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहले सेकंड ऑप्शन हो गया, यानी कि यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन अभी आपको दो लड़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो एक्सप्लोरेशन के बाद हमारा आता है क्या, रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पहला, तो अभी भी लड़ रहे हैं भैया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आता है, एसिमिलेशन आता है। तो एसिमिलेशन कहाँ पर हमारा है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है अभी जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो है एक्सप्लोरेशन, जिसको बोलते हैं डिस्कवरी, आता है। उसके बाद हमारा जो है प्रेजेंटेशन आता है, जो कि हमारा कॉमन होता है, किसके, हर्बर्ट से जो है कॉमन होता है हमारा प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुतिकरण। उसके बाद हमारा आता है एसिमिलेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है इसमें से, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन, और लास्ट में हमारा आता है रिसिटेशन। ठीक है, यानी कि वाचन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉरिसन के जो यहाँ पर स्टेप दिए गए थे उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आपके लिए रहेगा 7, व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। इनमें से जो है कौन सा प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक सीखने के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है। तो हमारा वो हो जाता है भैया, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस जो होता है ये जो है गोल्ड में आता है, यानी कि सेकेंडरी में आता है। बाकी हमारे जो लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट, ये सभी जो हमारे प्राइमरी में आते हैं, बल्कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस जो है ये गोल्ड यानी कि सेकेंडरी में आते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी बेस्ट प्रिडिक्टेड। क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से किस प्रश्न से सृजनात्मक चिंतन का सबसे अच्छा अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है। देखिए भैया, क्रिएटिव थिंकिंग की बात कर रहा है, तो बिल्कुल आपको जो है एक प्रकार से ऐसा विचार जो है प्रस्तुत करना है, थोड़ा सा जो है उसके जो है कई सारे वो जो है डायरेक्शन में जाए। ठीक है, सोचना पड़े हमको, ठीक है, कि ये जो है कैसे होगा। देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कह रहा है कैन यू टेल इट्स आंसर। ये तो भैया एक वक्त में हो गया, ये सिंपली आपसे पूछ रहा है कि भैया क्या इसका आंसर बता पाओगे, तो सिंपली एक बच्चे से पूछ रहा है। दूसरा ऑप्शन है व्हाट कैन बी डिफरेंट वे टू सॉल्व इट। ये सही बात है। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग यही कहता है कि भैया एक समस्या को जो है कितने जो है विभिन्न प्रकार से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, यही हमारा जो है होता है क्या, क्रिएटिव थिंकिंग। इसे हल करने के क्या क्या भिन्न तरीके हो सकते हैं, इसी को बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर दे रहा है, देखिए हु कैन आंसर इट। ये तो सिंपली पूछ रहा है कि भैया इसका आंसर जो है कौन दे पाएगा, मतलब किसी बच्चे से पूछ रहा होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 टेल द राइट आंसर, ये किसी से बच्चे से पूछा जा रहा है भैया कि इसका आंसर जो है रटा रटाया आप बताओ। बट जो ऑप्शन नंबर सेकंड है व्हाट कैन बी डिफरेंट वे टू सॉल्व इट, यानी कि जो है इसे हल करने के क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्रिएटिव थिंकिंग हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया गया है और पूछ रहा है भैया कि जो है इसको सॉल्व करने के लिए जो है कौन कौन सा जो है डिफरेंट मेथड हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू। मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो भैया जो मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है वो हमारा क्या हो जाता है, इसमें से अर्निंग मनी बाई एनी मीन, यानी किसी भी तरह से धन कमाना। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 10। क्वेश्चन क्या है, देखिए गिविंग द मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो उसको बोलते हैं भैया क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं, प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इट इज़ नॉट स्पीच डिसऑर्डर। इनमें से जो है कौन सा स्पीच डिसऑर्डर जो है नहीं है, यानी कि कौन सा जो है वाक्य
वाणी दोष जो है इनमें से नहीं है। तो देखो ध्यान से भैया, लिस्पिंग, स्लरिंग यानी तुतलाना और हकलाना भैया हमारा जो है स्पीड डिसऑर्डर जो है हो जाता है, बट इसमें आपसे पूछा नहीं पूछा है, ठीक है। टॉकिंग इन स्लो और फास्ट, ये भैया हमारा जो है डिसऑर्डर नहीं जाता है, ठीक है। वाणी दोष जो है यानी कि स्पीड डिसऑर्डर जो है हमारा ये नहीं जाता है, ठीक है। ये हमारा जो है कोई क्या होता है कि कभी कभी बात करते हैं तो कोई होता है कि वो जल्दी जल्दी बोलने लगता है, और कोई ऐसा समय आता है कि वही व्यक्ति जो है स्लो बोलने लगता है, तो ये हमारा जो है वाणी दोष नहीं होता। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी देख लीजिए, स्टेमरिंग एंड शटरिंग यानी कि हकलाना और रुकावट से बोलना, तो भैया ये तो हमारा ठीक है डिसऑर्डर हो जाता है, बल्कि हमारा जो शार्प अनक्लियर स्पीच, वह तीव्र अस्पष्ट वाणी, ये भी हमारा जो स्पीड डिसऑर्डर हो जाता है। जो हमारा नहीं है वो टॉकिंग इन स्लो और फास्ट स्पीड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर रहेगा, लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी वाज परफॉर्म्ड बाय, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। तो इसको देने वाले थे हमारे कौन भैया, कोहलर देने वाले थे। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 13, हु डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड, ठीक है। ग्रंथि के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किसने किया था, ठीक है। तो इसको वर्णन करने वाले थे हमारे कौन भैया, कैनन थे। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज, शैशवावस्था की अवधि, तो भैया शैशवावस्था की जो अवधि पूछ रहा है उसका अवधि कितना होता है भैया, कितना होता है, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 रहेगा, सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स, ठीक है, सफल समावेश के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट यानी कि माता पिता की कोई भागीदारी नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है कि भैया सेग्रीगेशन यानी कि पृथकीकरण, और ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है लेक ऑफ कैपेबिलिटी बिल्डिंग, ठीक है, यानी कि क्षमता निर्माण का अभाव, और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो दिया गया है सेंसिटाइजेशन यानी कि संवेदीकरण। तो देखो भैया सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड जो है हमारा संवेदीकरण यहाँ पर जो है आवश्यकता हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा, सेंसिटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर रहेगा 16 क्वेश्चन, फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्न कंटेंट इज, यानी कि सीखे गए विषयों को धारण करने और पुनः स्मरण करने में विफलता कहलाती है, तो क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं भैया फॉरगेटिंग बोलते हैं, यानी कि जो है याद हमको जो है जल्दी नहीं आता कि क्या हम पढ़े थे, ठीक है, उसी को बोलते हैं विस्मृति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पर आपके लिए, ब्लूप्रिंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण घटक है। तो भैया ब्लूप्रिंट इनमें से जो है हमारा टेस्ट कॉन्स्ट्रक्शन यानी कि परीक्षण निर्माण का जो है क्या इंपॉर्टेंट घटक हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ब्लूप्रिंट हमारा ये होता है कि जो है एग्जाम के समय जो है खाका बनाते हैं कि जो है एमसीक्यू जो है इतने नंबर का रहेगा, और जो फिल इन द ब्लैंक रहेगा इतने नंबर का रहेगा, ठीक है, और एमसीक्यू जो है इतने नंबर का रहेगा, तो इसी को बोलते हैं भैया एक खाका ब्लूप्रिंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, हु प्रोपाउंडेड 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग, पाठ योजना की 5 पदी प्रणाली किसने प्रतिपादित की। तो भैया इसको जो प्रतिपादित करने वाले थे हमारे कौन थे भैया, हार्वर्ड साहब थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, हार्वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर रहेगा 19, द पर्पज ऑफ टेट इज टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, टीईटी का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन करता है। तो भैया टीईटी जो होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, ये जो है आपका अभिक्षमता यानी कि जो है आपका एप्टीट्यूड के जो है मापन करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पर जो है 19 क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चन को जो है आप जो है अच्छे तरीके से जो है अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि भैया लिखने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो लिख कर याद करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।